हेलो एवरीवन, मैं भीम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच इंडिया पर हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में मैथ्स और इसका चल रहा है चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2 और कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ हमारी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही क्लास चलती है। आइए देखिए, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। एक कलमदान है वो घनाभ के आकार का है। एक घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे हैं। एक घनाभ का शेप है, क्यूबॉइड शेप है, उसमें 4 गड्ढे हैं जिसका शेप है शंकुआकार, कोनिकल शेप है। घनाभ की विवाहें तो यहाँ लिख देंगे L, B और H। देखिए LBH ये दिया हुआ है, कितना है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढा किया गया है वो कोनिकल है यानी कि शंकुआकार है, उसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी गहराई यानी कि इसकी हाइट मानेंगे तो इसको बोल देंगे H1, इसको बोल देंगे H2। ये कितना है 1.4 सेंटीमीटर। देखिए, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन बोला है और इसकी आकृति आपकी बुक में दे रखी है, बुक में आप देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। उसमें गड्ढे किए गए हैं जो पेन होल्ड करने के लिए होता है। प्रिंसिपल ऑफिस में अक्सर ये आपने देखा होगा स्कूल टाइम पे। देखिए, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ये पॉइंट है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ, ये क्या है डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो हमने इसको कोन की हाइट मान लिया और 2H आए थे हमारा, तो इसको हमने बोल दिया H1, इसको बोल दिया H2। देखिए ये पॉइंट थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं गाढ़ा कर देता हूँ, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, और फिगर आपको दे रखी है। तो देखिए एक क्यूबॉइड है, उसमें गड्ढा करके निकाला है, तो क्या करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का आयतन माइनस कर देंगे 4 शंकुओं का आयतन, माइनस कर देंगे 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए यहां लिख देते हैं, यहां लिख देंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। क्लियर है? ये इक्वल टू हम यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन LBH, ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH, इसका हमने H1 लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कर देंगे, कितने कोन हैं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करके 1/3 पाई R स्क्वायर H, और H हमने लिया है कोन के लिए H2। इतना अगर आपको आ गया समझिए आंसर आ जाएगा। बस इतना फॉर्मूला बनाना ही इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर एक बार बन गया तो आंसर तुरंत आता है। बाकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, जिसका जो मान है, जिसकी जो वैल्यू है वो रख दीजिए और आंसर अपने आप निकल जाएगा। देखिए L कितना है 15, ठीक है, 15 गुणा B कितना है 10 गुणा H कितना है, H है हमारा 3.5। देखिए
पॉइंट थोड़ा बड़ा लगाएंगे बढ़िया से, 3.5 माइनस कर देंगे 4 इंटू 1.3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4 1.4। देखिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, है ना, ये 1.4 मैंने लास्ट में लिख दिया। देखिए सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाते ही पॉइंट की जगह 1 आता है, उसके बाद जितने डिजिट लिखे होते हैं उतने 0 आते हैं, तो ये कट गया। ठीक है, और देखते हैं कुछ, एक स्टेप लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कोने में चला गया, ठीक से दिख नहीं रहा है। देखिए ये हो गया 15 गुणा 35, आगे क्या बचा -4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू, है ना, एकदम ईजी है। देखिए इंटू में 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। देखिए ये पॉइंट हटा लेते हैं हम, पॉइंट हटाएंगे तो इसकी जगह 1, उसके बाद 1 डिजिट है तो 0। ये देखिए इस तरह से हट गया ये फटाफट। अब देखिए जो कट रहा है उसे काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और कुछ कट रहा है, देखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आखिर अब बचा क्या, तो यहाँ देखिए 15 का गुणा करेंगे 35 में, तो 15 × 75 का 5, 15 × 75 का 5 हासिल 7, 15 दिया 45 और 7 52, 52 माइनस। यहाँ देखिए यहाँ बचा 1, 1 का गुणा करेंगे इसमें 22 में तो 22 ही रहेगा, 22 का गुणा करेंगे 2 में तो हो गया 44 अपॉन में 3 इंटू 10, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 1 उधर गया 14 हो गया, 3 चौक 12, अब ये कट गया, 2 बच गया तो पॉइंट लगा लेंगे, 20 हो गया, कितना हो गया 3 चौक 12, तो ये कितना हो गया, तो 20 हो गया, 3 6 18, फिर से बच गया, तो 6 6 है। तो जब बार बार 6 6 आता है तो इसको हम एक बढ़ा लेते हैं। देखिए कैसे बढ़ा लेते हैं, इसको हम ऐसा कर देते हैं 14.7 लिख सकते हैं। ये बार बार 6 6 आ रहा है, जब ऐसे आता है ना 0.5 से जब ज़्यादा आता है तो उसको एक हम ज़्यादा मान लेते हैं, और 10 से भाग करेंगे वापस तो ये पॉइंट जो है एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा। ये हो गया 5 2 5 माइनस 1.47, और ये सारा किस में है, आयतन में, और सबको सब किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। आयतन निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब आराम से देखिए यहाँ घटा लेते हैं, आराम से यहाँ घटा लेते हैं, इस तरह से घटाया जाता है। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, हमने बढ़ा लिया, इसने इसको 1 दिया, ये 10 हो गया, फिर इसने इसको दिया 10 हो गया, 10 में से 7 दिया 3, इसने दिया था 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, ये पॉइंट, ये 4 में से 1 गया 3 और ये 2, ये हमारा आंसर हो गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसे मैं रब कर रहा हूँ। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, हमने पहले ही बना लिया है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए हमने लिख दिया। यह ऊपर तक पानी से भरा, एकदम फुल भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां मान लो, ये गोली ऐसी हमने एक गोली बना ली, ये त्रिज्या हो गई, ये रेडियस हो गई।
कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। देखिए दो त्रिज्या जब आ जाए तो एक को बोल दीजिए R1, दूसरे को बोल दीजिए R2। क्लियर है? प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है इसमें, मतलब कुछ गोलियां डाली जाती हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 पानी यानी कि 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करो। शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। देखते हैं इंग्लिश में। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इनवर्ट कोन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इनवर्ट कोन, एकदम उल्टा कोन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप पर जो रेडियस है विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द बीम, देखिए ब्रीम यानी कि फुल भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस, एक स्फेयर का है, मतलब कि स्फेरिकल जो गोलियां होती हैं वो इसमें डाली जाती हैं। अब गोली कितनी डाली गई है ये हम नहीं जानते हैं। स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इसमें ड्रॉप करी गई है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट यानी कि शीशे की गोलियां ड्रॉप इन द वेसल, इसमें कितनी गोलियां डाली गई ये बताना है। तो पहले देखिए हम निकालते हैं कुछ बातें, देखिए कैसे निकालना है आराम से। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, या कर देंगे इसका 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, 1/4, तो 1/4 देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1/4। हिंदी में 1/4 लिखते हैं और ऐसे मैथ में लिख देते हैं 1/4, ही हो जाता है 1/4। 1/4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए इसका R2 था, इसका R1 है, तो पहले R1 लिख देते हैं, और इसका 1/4, तो 1/4 हमने कर दिया, ये 1/4 निकल गया। अब ये किसके बराबर होगा? इसमें जितनी गोलियां डाली गई थी ये उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, हमने इतना लिख दिया। और देखिए इसको हम बराबर कर देंगे नंबर, कितने हो गए? नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि n इंटू गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन। देखिए अब कैसे करेंगे, तो हमने पहले ये लिख दिया 1/4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये R1 है। यहाँ देखिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई r³, तो ये r कितना है? R2 है। अब देखिए ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। देखिए दो वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। ऐसा कैसे मालूम चला कि देखो ये पूरा पानी से भरा था, इसमें कांच की कुछ गोलियां डाली गई जिससे पानी गिरा। पानी कितना गिरा? 1/4 गिरा, तो हमने 1/4 इसका निकाल लिया वॉल्यूम। जितना पानी गिरा उसका आयतन निकाल लिया, उसका वॉल्यूम निकाल लिया। और वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जितनी गोलियां डाली गई होंगी उन्हीं गोलियों के आयतन यानी कि वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमने दोनों के वॉल्यूम बराबर रख दिए एक दूसरे के। देखिए इससे क्या होगा, जो इक्वल वैल्यू होगी वो फटाफट कट जाएगी। जैसे पाई से पाई कट गया, नीचे 3 था तो ये 3 से 3 कट गया। अब बाकी वैल्यू हम रख के काटेंगे। देखिए 1/4 इंटू R1 कितना है 5 × 5, h कितना है 8। यहाँ देखिए n इंटू 4 इंटू 0.5
इंटू 0.5 इंटू 0.5 बटे में 10 बटे में 10, ठीक है, और ये बटे में 10। ये आपको मैंने पहले ही सिखा दिया था, ठीक है। अब देखिए ये 1 5 2 5, यहाँ भी देखिए 1 5 2 5, ये सब कट रहा है। बाकी और कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8। देखिए जब बीच में बराबर लिखा हो, जब बीच में बराबर लिखा हो तो ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है, नीचे से नीचे वाला कट जाता है। क्यों? क्योंकि जब बीच में बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। अब देखिए क्या बच गया, 1/4 बच गया और यहाँ 4 बच गया। ध्यान से देखिए बराबर, देखिए यहाँ क्या बच गया, n इंटू ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे क्या बच गया, 100 बच गया। 10 गुना 10 100। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे काट दें तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 100 आ गया। n इजकल टू 100, n इजकल टू 100 सीधा करके लिख देंगे तो गोलियों की संख्या आ गई 100, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।